आज हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में और ये इनफर्टिलिटी से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में। थायराइड हार्मोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है और साथ ही साथ इसका इफेक्ट हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन में, ओवेरियन रिजर्व पर भी होता है। ये दो टाइप में मैनिफेस्ट करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो हमारा थायराइड हार्मोन है यानी कि T3 एंड T4 हार्मोन है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से TSH हार्मोन्स जो है वो बॉडी में हाई हो जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जो कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होता है। वहीं हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH हार्मोन्स जो हैं वो लो होते हैं और T3 और T4 हार्मोन्स बॉडी में हाई होते हैं। अब ये हार्मोन्स, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात हम आज करेंगे, इसमें अगर TSH हाई है और T3 T4 लो है तो इससे हमें क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी का कारण हो सकते हैं। इसमें अगर आप कंसीव कर जाते हैं तो आपको मिसकैरेजेस हो सकते हैं और प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि प्री टर्म लेबर हो सकता है, प्लासेंटा का अब्रप्शन हो सकता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी के अंदर, जिसको प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ये कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट हो सकता है, जिसमें कि आपके लैब जो है वो एक रेंज देता है। नॉर्मली 3 to 5 के बीच में मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml में इसकी रेंज होती है और अगर ये उससे ज़्यादा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म आपको लेबल किया जाता है। लेकिन इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में या प्रेग्नेंट पेशेंट्स में इसमें और स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी होती है। हम चाहते हैं कि ये 2.5 to 3 से कम रहे। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो हमें और स्ट्रिक्ट वैल्यूज़ इसमें चाहिए होती हैं। तो जनरली हम पेशेंट्स को, अगर उनका 5 तक आया है तो हम उन्हें एल्ट्रॉक्सिन पर डाल देते हैं मिनिमल डोजेस पे। पेशेंट्स की ये भी क्वेरी होती है कि अब मुझे आपने थायराइड हार्मोन पे डाल दिया है तो मुझे लाइफ लॉन्ग ये लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, लाइफ लॉन्ग आपको ये नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपकी वैल्यूज़ 5 से अंडर हैं तो हम आपको विथ टाइम आफ्टर प्रेगनेंसी डोज बंद भी कर सकते हैं या टेपर भी कर सकते हैं और 3 मंथ्स के बाद या 3 वीक्स के बाद इसको मॉनिटर करा सकते हैं और अगर ये लेवल्स कम हैं तो हम आपको मेडिसिन स्टॉप भी कर सकते हैं।